हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 ये समुच्चय a के अवयव है और समुच्चय b के अवयव है 2 4 6 8। समुच्चय c के अवयव है 3 5 7 8। तो दिखाइए कि यह कथन हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय को समझेंगे। ठीक है, तो देखो एक नंबर पर हम ये कहेंगे कि अगर हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं बच्चों, जो दोनों के पास होते हैं। तो इसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। ठीक है, अवयव होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो हमें यहाँ पर ए यूनियन बी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ए यूनियन बी में ए तथा बी के सभी अवयव होते हैं बच्चों, सभी अवयव होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, तो हम यहाँ से लिखते हैं दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखो दिया है में हमें समुच्चय ए का मान दिया है। समुच्चय ए का मान हमारे पास है बच्चों, समुच्चय ए का मान है 1 2 3 4 और 5। समुच्चय बी का मान है बच्चों 2 4 6 और 8। और समुच्चय सी का मान है बच्चों 3 5 7 और 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमें ज्ञात करना है हम उसे ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान। ठीक है बच्चों, तो देखो ए का मान हमारे पास क्या होगा, ए का मान हमें जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ए का मान है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में बच्चे देखो अब बी यूनियन सी का मान हम लोग लिखेंगे। तो देखो बी यूनियन सी हमारे सामने है, ये बी और ये सी, तो दोनों के अवयव हम इसे लिख लेते हैं। देखो 2 आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद 3 भी आ जाएगा क्योंकि यूनियन ले रहे हैं देखो बच्चों हम। उसके बाद 4 भी आ जाएगा देखो, क्योंकि क्या लिखा है आपको यूनियन में सभी अवयव होते हैं बच्चों। ठीक है, तो 4 के बाद देख लीजिए 5 भी हमारा अवयव होगा, 6 भी हमारे पास होगा, 7 भी होगा बच्चों और 8 भी होगा। तो ये सब हमें मिल जाएंगे बी यूनियन सी में। अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या है ये ढूंढ लो आप, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है इंटरसेक्शन। तो देखो क्या एक दोनों के पास है, नहीं है, लेकिन दो देखो बच्चों दोनों के पास है। 3 भी दोनों के पास है तो 3 भी आ जाएगा। 4 भी दोनों के पास है तो 4 भी आ जाएगा। 5 भी दोनों के पास है तो 5 भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये 4 थोड़ा 4 और 5 को हम दोबारा लिख लेते हैं, थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हमने 4 और ये लिखा हमने 5। ठीक है, तो बच्चों इसे हम क्या करते हैं समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका इधर वाला पक्ष निकालते हैं। देखो तो अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद आएगा यूनियन, फिर कोष्टक में आएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव देख लो आप क्या क्या है दोनों में उभयनिष्ठ। तो सबसे पहले आपको दिखेगा 2 दोनों के पास है, 3 दोनों के पास नहीं है, तो फिर 4 मिलेगा आपको। देखो दोनों के पास आपको क्या मिलेगा 4, और उसके बाद 5 दोनों के पास नहीं है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 2 4। उसके बाद यूनियन का चिन्ह लगाएंगे आप और फिर देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में बच्चों देखो क्या उभयनिष्ठ है आपके सामने। तो एक तो मिल रहा है आपको 3, तो आप 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 4 है क्या दोनों के पास, अगला मिल रहा है हमें 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 5 लिख देंगे।
तो फिर से देखो बच्चों, अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में देखो क्या होता है, सभी अवयव आते हैं, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा बच्चों। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। और अब बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों क्या बराबर है ये। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।